जय जय श्री राम। जय श्री आराम से कंफर्टेबल पोज में बैठे। रीढ़ को सीधा रखें, आंखें बंद कर लें। ओम ध्वनि के नाद के लिए गहरी सांस भरें। फिर से ओम ध्वनि के नाद के लिए सांस भरें। फिर से एक और नाद के लिए सांस भरें। दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के केंद्र पर ले आओ। अंजलि मुद्रा। सांस भरें। सांस छोड़ते हुए शीश झुकाकर अपने भीतर ईश्वर को नमन करें। सभी गुरुजनों को नमन करें। सांस लेते हुए धीरे से शीश उठाएं। धीरे धीरे आंखें खोलें। दोनों हाथों को नीचे ले आए। पहले प्राणायाम करेंगे, इसके बाद तब ध्यान करेंगे। पहले सबसे पहले दोनों हाथ खुला हुआ तेरे आसमान की तरफ, आंखें बंद कर लें। 4 की गिनती में सांस भरें, 5 की गिनती में रोकें, 6 की गिनती में छोड़ें और छोड़ने के बाद फिर से 2 की गिनती में रोकें। 4, 5, 6, 2 के साइकिल में करते जाएं।
मोनिका जी, 4 की गिनती में सांस भरिए, 5 की गिनती में रोकिए, 6 की गिनती में छोड़िए, छोड़ने के बाद 2 की गिनती में रोकिए, 4 5 6 2 करते रहिए।
सांस लेने के बाद धीरे धीरे अपने आप सांस निकल जाने दें बिना प्रयत्न के। और फिर शरीर को प्राकृतिक सांसें लेने दें। अपने ध्यान को सांसों पर बनाए रखें। शरीर जैसी सांसें इस समय ले रहा है उसको अनुभव करते रहें। अपनी नासिकाओं के अग्रभाग पर सांसों के स्पर्श को अनुभव करते रहें। हर आधी सांस और हर जाती सांस। धीरे धीरे गौर सांस भरें और सांस छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे सहजता से आगे बढ़ें। अभिनव भैया आप कपालभाति मत करिएगा। आप जो अभी कर रहे थे वही कंटिन्यू करते रहिएगा। 4:5:6:2 के रेशियो में सांस लेते रहिए। 4 की गिनती में सांस भरिए, 5 की गिनती में रोकिए, भरने के बाद 6 की गिनती में छोड़िए और 2 की गिनती में छोड़ने के बाद रोकिए। आगे कंटिन्यू यही करते रहिए। पेड़ को सीधा रखिए, आंखें बंद, फेस रखिए। आती और जाती सांसों को अपने नॉस्ट्रिल्स के भीतर जब एयर टच करेगी तो उसके टच को फील करते हुए, उसके टेम्परेचर को, उसके वॉल्यूम को। बाकी सभी लोग भस्त्रिका करें। दोनों हाथ ढीली मुट्ठी बंद करके साइड में, आंखें बंद, फेस रिलैक्स। हथेली आसमान की तरफ, घुटनों पर, पेट सीधा। पूरे शरीर में जो ऊर्जा का बढ़ा हुआ प्रवाह है उसे लेकर सजग हो जाए। Increased energy vibrations in the entire body. Become aware of that. मन शांति की ओर अग्रसर। फिर से भस्त्रिका के लिए दोनों हाथ ढीली मुट्ठी बंद करके साइड में ले आए। विश्राम।
फिर से भस्त्रिका करें। ध्यान के लिए तैयार हो जाए। आपको अपनी जगह बदलनी, अपने पैरों को, हाथों को कुछ भी हिलाना डुलाना है तो अभी करें। इसके बाद अगले 10 मिनट तक मूर्तिवत बैठ जाएं। शरीर के किसी भी भाग को जो करना है करिए, बस शरीर को सीधा रखें। कुर्सी पे बैठ जाइए, सोफे पे बैठ जाइए, जैसे भी बैठेंगे सिर्फ रीढ़ को सीधा रखें और कुछ भी हो जाए आप अपने शरीर की एक उंगली को भी अगले 10 से 15 मिनट बिल्कुल हिलाए जाना। स्टैचू की तरह बन जाए। पीठ को टेक लगा लें या पैर नीचे लटका के बैठें, जैसे भी बैठें बिल्कुल हिलेंगे। अपने हिप्स को ऊंचाई पे रखें, पैर को सीधा दंडासन में रख के ना बैठें। हिप्स को ऊंचा करके रखें और पैर को का डायरेक्शन नीचे की तरफ। आपने जो ब्लैंकेट रोल किया है, फोल्ड किया मन करिए, उसको एक बार और चौपट करिए। आपके जो बटक्स हैं उस पर ब्लैंकेट के ऊपर रखिए और आपके जो घुटने हों उनको नीचे कर दीजिए। इस तरह आप ज़्यादा देर बैठ पाएंगे। हाँ, रीढ़ को सीधा रखें, आंखें बंद कर लें। हथेली आसमान की तरफ, हाथ की उंगलियां खुली हुई। जिस तरह से हम ब्रेक लगा के हार्ट वाले दिन अपने थोरेसिक पे ब्रेक लगाते हैं या चेयर लगाते हैं पीठ पे और चेस्ट को पुश कर देते हैं, आगे स्टर्नम ऊपर कर लेते हैं, शोल्डर ब्लेड्स मूविंग हो जाती है, अपर बैक मसल्स नीचे की तरफ जाती है। सेम वही चीज़ ध्यान में करें, वैसा ही स्थिति शरीर की, मगर रीढ़ सीधा हो और बाकी शरीर ढीला, तनाव ना दे शरीर में। कंधों को और हाथों को बिल्कुल शिथिल कर लें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। चेहरे पर बिल्कुल शांति का भाव, आनंद का भाव, मुस्कान धारण करें मुख पर। मुस्कान के साथ सांस करें और अब सांस छोड़ते छोड़ते अपने कंधों और हाथों को और ढीला छोड़ दें, तो रीढ़ को सीधा रखें। सभी इंस्ट्रक्शंस को, निर्देशों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनने की कोई आवश्यकता नहीं। ध्यान में बस एक ही प्रयत्न करना होता है कि सभी प्रयत्नों को छोड़कर सिर्फ विश्राम करना होता है। इंस्ट्रक्शंस को हल्का सा बस ध्यान देकर सुने, बहुत कंसंट्रेट करके एक एक शब्द सुनने की कोई आवश्यकता नहीं। चेतना अपने आप जगती है। चैतन्य की जागृति के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना होता।
मुस्कान के साथ फिर से एक और सांस लें और सांस छोड़ते छोड़ते अपने कंधों को और ढीला छोड़ें। मुस्कान बनाए रखें। अपने शरीर पर ध्यान को ले आए। ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस पवित्र मानव शरीर को मन ही मन सम्मान दें। अपने ही इस शरीर को पूरी श्रद्धा के साथ सम्मान दें। प्रकृति द्वारा मिला हुआ यह आपके जीवन का सबसे अद्भुत उपहार है। ईश्वर की सबसे अनमोल देन है ये आपको। जैसे किसी पवित्र धर्म ग्रंथ को या किसी ईश्वर की प्रतिमा को सम्मान देते हैं, वैसा ही सम्मान स्वयं के इस शरीर को दें। Let us honor your own sacred body just like a god idol. एक और सांस लें और मुस्कान के साथ जाने दें। इस समय जो भी विचार आए सबको आने दें, सबको देखते जाएं। किसी को भी रोकने का या टोकने का प्रयत्न न करें। अच्छे विचार, बुरे विचार सबको आने दें। सबको गले लगाते जाएं। ये कुछ नहीं है, सिर्फ ऊर्जा की तरंगे मात्र है जो आएंगे और चले जाएंगे। आप प्रेक्षक की भांति उन्हें बस दूर से देखते जाएं। Observe each and every thought, whatever comes, good or bad. Do not try to label any of them. Let them come and let them go.
the all are nothing but just energy vibrations. शरीर यदि भाती है तो मन उसकी ज्योति है, जो शरीर के चारों तरफ है। मन के भीतर शरीर है। मुस्कान के साथ एक और सांस लें और जाने दें। अब सब प्रयत्न छोड़कर विश्राम करें। ध्यान लगाने का प्रयत्न तो बिल्कुल भी ना करें, बस होने दें। चेतना का विस्तार ऊर्ध्वगामी होता है। The consciousness moves upwards. Do not try anything, do not do anything. Just relax and repose. Just be. Let it happen at its own. चेतना ऊपर की ओर उठती है। चैतन्य का विस्तार ऊर्ध्वगामी है। बस होने दें। कुछ भी न करने का प्रयत्न करें, ना ही कुछ जानना है। सिर्फ विश्राम करें। शरीर को ढीला छोड़ें।
सिर की चोटी पर ध्यान दे जाए। सिर की चोटी के ऊपर पूरा आकाश, अरबों खरबों तारे सितारे, आकाश गंगाएं, विश्राम करें। Let go all your efforts. ना कुछ जानना है, ना कुछ करना है, इस क्षण सिर्फ विश्राम करें। मुस्कुराते मुस्कुराते धीरे धीरे और सांस लें। सांस छोड़ते छोड़ते अपना समय लेकर धीरे धीरे अब आँखें खोल सकते हैं।
अब आपको कुछ और देर विश्राम अगर करना हो तो बैठे बैठे या शवासन में कर सकते हैं। मोनिका जी, आनंद आया? बहुत आनंद से मेरी आँखें नहीं खुल रही थी, मतलब बस सुनाई सब दे रहा था, लेकिन आँख मतलब एकदम मन एक अलग था, अच्छा लग रहा था। अलग क्यों था? अच्छी फीलिंग हो रही थी, ऐसे बहुत एनर्जेटिक लग रहा था। रोज इतना करते हैं, लेकिन आज जैसे जैसे ध्यान अच्छा लगा, वैसा हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अच्छा लगा। हाँ, इसलिए अच्छा लग रहा था क्योंकि जो आपकी आत्मा है, जो ईश्वर का स्वरूप है, वो तो अच्छा ही है, उसमें तो कुछ मलिनता है ही नहीं ना। तो जब आप अपना प्रयत्न छोड़ देते हैं, इस शरीर का, इस इंद्रिय भोग का प्रयत्न जब आप छोड़ देते हैं, तो सच्चिदानंद स्वरूप का दर्शन होने लगता है। और जब उसका दर्शन होता है तो वो आनंद की अनुभूति हृदय से अपने आप आने लगती है। तो इसीलिए एक योगी कहता है ना कि जो सच्चा आनंद है वो भौतिक वस्तुओं में, भौतिक सुखों में, भोग में नहीं। योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है युज। युज मतलब है कि आपकी आत्मा, जीवात्मा जब परमात्मा से मिल जाती है तो उस संयोग को योग कहते हैं। तो जब हम ध्यान में जाते हैं तो जो इंद्रियां, हमारे सेंसेस हमें कंट्रोल करते रहते हैं। आप जो सुन रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा कंट्रोल हमारी आंखें करती हैं। तो आप जब दृष्टि को एक बिंदु पे स्थापित कर देते हैं, एकटक देखने लगते हैं, या फिर आइज क्लोज करके, या फिर अपने विचारों को उससे भी दूर, मतलब अपने सेंसेस को विड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, एक तरफ करके, जब वो स्टेबल रह जाते हैं, स्थिर मूर्तिवत जब बन जाते हैं, तो कुछ मिनटों के बाद आपके सेंसेस विड्रॉ हो जाते हैं। वो परसीव नहीं कर पाते हैं जो ये माया जगत है। इस माया जगत से जो हमारा शरीर, ये भौतिक शरीर, इंद्रियों के द्वारा स्पर्श, गंध, दृष्टि, आपका सुनने की क्षमता, इन सब के द्वारा जो हमारा ये शरीर परसीव कर रहा है, और वो अपने मन को भेज रहा है, आपके मन को भेज रहा है, तो आपकी चेतना को दबा देता है, सप्रेस कर देता है। जब आप जो है मूर्तिवत हो जाते हैं और सांसें स्थिर हो जाती हैं, तब जो है आप पे विचार सीमित हो जाते हैं। फिर जब आप अपने विचारों पर ध्यान को ले जाते हैं तो वो विचार भी समाप्त हो जाते हैं, शून्य की स्थिति पहुंच जाती है। जब शून्य की स्थिति पहुंच जाती है तब दृष्टा दृश्य से हटकर अपने स्वरूप को स्वयं देखना शुरू करता है। यानी आत्मा दृश्य को देखती रहती है। जब दृश्य से हट जाती है तब वो अपने स्वरूप में आती है, और उसका स्वरूप तो परमानंद का स्वरूप, इसीलिए आत्मा अनुभूति होती है, इसीलिए आनंद का अनुभव होता है। ठीक है। और ये अनुभव एक बार, क्षण भर का अनुभव बहुत देर तक बना रहता है, और जब आप ये नियमित अभ्यास करते हैं तो आपका पूरा जीवन जो है वो समाधि बन जाता है। सारे कष्ट, दुख, दर्द सब दूर हो जाते हैं अपने आप। सब ईश्वर, आपका ये जीवन ईश्वर का जीवन, ईश्वर का प्रसाद बन जाता है, दिव्य बन जाता है। ठीक है अभिनव भैया? निष्कंदा जी सो गए लग रहा है, ध्यान में नहीं। निष्कंदा जी को पिछले हफ्ते योग वशिष्ठ का ज्ञान दिया था, गूढ़ ज्ञान दिया था, और स्टोरी शुरू करके छोड़ दिया था। फिर कहते अरे सर, जो वैसे नहीं, जो जैसे सीरियल का एंड होता है तो सीरियल में होता टू बी कंटिन्यू, दिन 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 चाकू ले आया, अब मारा कि नहीं मारा, मरी कि नहीं मरी, सास ने बहू को मार दी, अब बहू का क्या हुआ। तो इसी तरह से जो है योग वशिष्ठ में राम जी परेशान होके आए वशिष्ठ जी को, सब बोले ऐसी ऐसी सब समस्या है। वशिष्ठ जी आगे क्या बताएंगे, दिन 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 टू बी कंटिन्यू अगले हफ्ते।
तो मैं आज नहीं बता रहा हूँ योग वशिष्ठ, क्योंकि आज मैंने लिख दिया था आज ध्यान करेंगे, तब किसी और दिन। कभी कभी ज्ञान योग भी होना चाहिए। ये जो है ये ध्यान योग है। ध्यान योग से हमें रियलाइज होता है एक सेकंड की तरह। जो चीज़ हम प्रैक्टिकल करते हैं, थ्योरी करते हैं, उसका ये प्रैक्टिकल है। जो भी आप आसन किया, आपने प्राणायाम किया, ज्ञान अर्जित किया, सब जो किया, उसका प्रैक्टिकल बस यही है, ध्यान समाधि। बाकी सब चीज़ें प्रोसेस है, यही मेन है। तो ज्ञान भी होना चाहिए। जैसे आपको बताया कि आपने बोला कि पता नहीं क्यों अच्छा फील हो रहा था, अच्छा लग रहा था जो है, तो वो लेकिन अच्छा क्यों लग रहा था, अगर मैं इस पर एक्सप्लेन कर दिया मैंने, तो अब आप जब अगली बार करेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि ये अच्छा और कोई नहीं। किसको अच्छा लग रहा है? ईश्वर को अच्छा लग रहा है। वो अच्छा कहाँ से आ रहा है? वो अच्छा स्वयं ईश्वर ही है। अच्छा फील करने वाला भी ईश्वर है, अच्छा फील करवाने वाला भी ईश्वर है, और जो अच्छा एक गुण है, जो एक विशेषण है, वो भी स्वयं ईश्वर है। आपकी आत्मा को फील हो रहा है, आपकी आत्मा द्वारा फील हो रहा है, आपकी आत्मा को फील हो रहा है, और ये आपकी आत्मा का ही गुण है। जो सत्य रूप में आप हैं। ये सब तो असत्य है ना, जो बदल रहा है वो सब असत्य है, वही माया है। जो कभी नहीं बदलेगा, जो युगों युगों से है, युगों युगों तक रहेगा, वही सत्य है, वही हम है, वही आप है। ठीक है, तो हम ध्यान में यही चीज़ रियलाइज़ करते हैं, और ज्ञान योग में जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो उसके द्वारा हम और डीपली साइंटिफिकली उसको समझ पाते हैं, ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है। कई बार कंफ्यूजिंग भी हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा जो है तो पढ़ते हैं, लेकिन किसी दूसरे के गुरु के माध्यम से जब हम उसको समझते हैं तो उसको अच्छे से समझ में आता है। हम स्वयं पढ़ के नहीं समझ पाते हैं। निष्कंदा जी मेरे से ज़्यादा किताब पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी इनको गुरु की ज़रूरत है ना, समझ में नहीं आता है। चलिए ठीक है, कुछ निष्कंदा जी आ जाइए, हो गया ध्यान। म्यूट है, नहीं तो अभी कराटे की आवाज़ आ रही थी। चलिए मंडे मिलते हैं, ठीक है। मोनिका जी आपका स्कूल है आज? मंडे को। मुझे भी अच्छा लगा। हाँ, आपके एक्सप्रेशन से पता चल गया, और आप कैमरे के सामने आके बैठ गई थी। नहीं तो क्या होता है कि जब मैं इस तरह की बातें पहले करता था तो ये लॉग आउट करके चली जाती थी, तो अभी कैमरे के नहीं, सामने मैं भी सो गई थी। हाँ, सोना, नींद और ध्यान में, नींद और समाधि में बस ज़रा सा फर्क होता है। ध्यान जब आप करते हैं तो आप जब ये हम सोए नहीं थे। ध्यान में जब आप सोते हैं तो आपको पता होता है कि आप सो रहे हैं, लेकिन जब आप नींद में सोते हैं तो आपको पता नहीं होता है। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि यदि नींद में ये आभास हो जाए कि आप सो रहे हैं तो वहीं पे समाधि लग जाएगी, कैवल्य समाधि लग जाएगी, जो एक योगी का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है जीवन का। लग रहा भैया कुछ बोल रहे हैं ना, लग रहा भैया कुछ बोल रहे हैं, वो भी तो भैया लग रहा भैया कुछ बोल रहे हैं पीछे से। जीजा जी हाँ, नहीं नहीं अच्छा। नहीं, आप ही लोग की आवाज़ आपस में ना वो टकरा गूंज रही है इसमें, जो कई लोग जब अनम्यूट कर लेते हैं ना तो ब्रेक होने लगती है आवाज़, जो ऐसा लगता है। हाँ, इको होने नहीं, लगता भैया भैया भी बहुत ज्ञान देते हाँ हैं ना, तो मुझे लगा कि हो सकता है। है। जीजा जी तो मेरे नहीं नहीं, गुरु वो हैं, नहीं बोलता। वो तो मेरे गुरुदेव हैं। जीजा जी से आप जो है थोड़ा और हम शास्त्रार्थ इन होकर दोनों के नहीं निकालते सुनते। आप दोनों, आप नहीं सुनते होंगे, वो भैया सर सुनते होंगे, आप नहीं सुनते होंगे। हैं। हाँ, आनंद आता है जब जीजा हम जी इन की दोनों की नहीं सुनते, वही बोल रहे हैं। आवाज़। चलिए मंडे मिलते हैं, जाइए। और वैसे वही सेम अक्षत अभी आया था ना, तो वही हाँ, सेम हाँ, नहीं वो, सेम है। नहीं अक्षत अक्षत इन पे जाता गया है। अब अभ्युदय जीजा जी को ओर पड़ा है, वो एकदम जीजा जी की तरह लुक्स भी है उसके, और नहीं, मुझे
अभी अक्षत ही लग रहा था भैया जैसा एकदम सेम टू सेम। इस बार तो वो इनके जैसा ज्यादा लगता है। चलिए ठीक है, जो है मंडे मिलते हैं। बाय। अभी मोनिका जी हमको रास्ते में मिलेंगी। अच्छा। अक्सर मिल जाती है, जाती स्कूल, अब मंदिर जाते वो स्कूल जाती है। अच्छा ठीक है, नमस्ते। ठीक, नमस्ते।